क्या आप लोगों ने कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग का इस्तेमाल किया है? कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो आप लोगों ने वेट रिडक्शन में इस्तेमाल किए हैं? और क्या आप अपनी ओवर ईटिंग की हैबिट को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं? और किस तरह से आप लोगों ने इसको ओवरकम किया है? किस तरह से आप लोगों ने इसको अपने काबू में किया है? जिस तरह देखें, पेट एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को जब भूख लगती है तो आप लोग उस चीज़ को, कुछ भी आप लोगों के पास अवेलेबल, आप उस वक्त इसको इनटेक कर लेते हो। तो आप लोगों ने अपने प्रॉपर मेथड, और अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप लोगों के रिजल्ट्स क्या हैं, मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी जर्नी, जो कि मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग करके अपना वेट का रिडक्शन में लेकर आई। तो नॉर्मली आप लोग एक चीज़ माइंड में रखें कि हर बंदे की बॉडी टाइप उसके हिसाब से होती है। ज़रूरी नहीं है स्लिम स्मार्ट होने का मतलब ये आपकी बॉडी बहुत स्किनी हो तो आपको लगता है आपने बहुत वेट रिड्यूस किया है। देखिए, आप लोगों की बॉडी की अपनी नीड्स है। जिस तरह से हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट है, इस तरह से हर बंदे का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब जिस तरह से मैं जिम की हूँ, तो मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर नॉर्मल लड़कियों से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मेरी बोन्स एक तो वाइड है, मतलब चौड़ी है, और इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर बॉडी इस तरह से लग रहा है। तो आप लोग कभी भी ये चीज़ ना फील करेगा कि आप लोग स्किनी हो तो आपको लगता है जी आपने वेट रिड्यूस कर लिया है। तो अपने वेट को अपनी कैलोरीज काउंट के साथ लेके चलें। आप लोगों को पहले भी इन्हें बताया था कि आप लोग लिक्विड इनटेक ज़्यादा करें। जब तक आप लिक्विड इनटेक ज़्यादा नहीं करेंगे, आप लोग अपने वेट लॉस जर्नी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ये एक बेसिक नेसेसिटी है आप लोगों की। क्यों? जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बात बताया था कि आपकी बॉडी टोटल 70% पे, बॉडी कंपोजिशन में आप लोगों की 70% जो है वो पानी की क्वांटिटी है। अगर आप लोग अपना पानी का इंटेक पूरा नहीं कर रहे तो आप लोग को डिफरेंट चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रेस लेवल फील होगा। कैसे? देखें, पानी पी के आपकी तरोताज़गी हो रही है, फ्रेशनेस आपको फील होती है, आप लोगों का गला तर होना शुरू हो जाता है, मतलब आप लोगों को प्यास की मज़ीद आपकी गुंजाइश नहीं रहती। दूसरा, आप लोग अगर लिक्विड इंटेक ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों को खाने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा। ये नहीं कि आप ना खाएं, लेकिन आप लोग कैलकुलेटेड कैलोरीज के थ्रू चलें। अब नॉर्मली कैलोरीज अगर देखा जाए तो 2500 कैलोरीज इनफ होती हैं आप लोगों के लिए। अब देखने में सुनने में लोग कहते हैं 2500 क्या होगा आखिर, लेकिन आप लोग उसको क्वांटिटी को कैलकुलेट करें, अपने हर खाने को कैलकुलेट करके चलें। ज़िंदगी भी कैलकुलेटेड है हमारी। जिस तरह से एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को मैं एग्जांपल छोटी सी देती हूँ। आप लोग जिस तरह से अपनी जॉब्स वगैरह पे जाते हैं या स्कूल्स वगैरह जाते हैं या कॉलेज वगैरह जाते हैं, जो भी लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, आप लोगों का एक टेन्योर बना हुआ है। अगर आप लोग अपने ऑफिस के टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंचेंगे तो आपका काम पेंडिंग होता जाएगा। तो जिस तरह से काम पेंडिंग हो रहा है, इस तरह से अगर आप लोग डाइट में इस तरह से अपने आप को करेंगे, अगर आप लोग प्रॉपर टाइम पे नहीं खा रहे और अपनी चीज़ों को डिले कर रहे हैं और फिर उसको अल्टरनेटिव डे पे इस तरह से कर रहे हैं, अल्टरनेटिव टाइम पे इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर ईटिंग में आ रहा है आप लोगों का। कैसे? जिस तरह से अक्सर कुछ लोग मोबाइल यूज़ करते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो साथ साथ कुछ ना कुछ इनटेक कर रहे होते हैं और ऐसी कैलोरीज इनटेक कर रहे होते हैं जो कि उन लोगों के लिए फैट बर्निंग की बजाय फैट गेनिंग के ग्रोथ हार्मोन्स को उसको फ़रोग देता है वो। अब आप देखें, आप लोगों का इंटरमीडिएट फास्टिंग का सबसे बेस्ट फ़ायदा क्या होता है, उसमें आपका ये होता है कि आप लोगों का जो इंसुलिन लेवल है बॉडी का, जो कि फैट सेल्स को ग्रोथ देता है, उसको कम कर देता है, और आप लोगों की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल को बूस्ट अप कर देता है। आप लोग हार्मोन्स के लेवल को जब बूस्ट अप करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो जो आपका पॉजिटिविटी है वो आपको फैट बर्निंग में काम आएगा। तो अपनी कैलकुलेटेड कैलोरीज मैंने आप लोगों को बताया 2500 आप लोगों की होती है मैक्सिमम। आप लोग कोशिश करें इंटरमीडिएट फास्टिंग में अपनी 500 से 600 कैलोरीज को लेस कर दें। मतलब आप जितना भी खाना खा रहे हैं उसके पोर्शंस कम करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने एकदम ही करना है। मतलब सपोज कुछ लोग बड़े जोश में करते हैं, 1-2 दिन का जुनून होता है उन लोगों का कि हाँ जी आज तो हमने नहीं खाना, लेकिन आगे 2-3 दिन गुजरने के बाद, मैक्सिमम 3 डेज गुजरने के बाद, आप लोग उस जिस जिस तरह से आप पोर्शन कम खा रहे हैं आप उससे डबल इनटेक कर रहे हो। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह से आप लोग देखिए जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जंक फूड जंक फूड में 3 चीज़ें होती हैं आप लोगों के पास। आप लोगों के पास नगेट्स होते हैं, आप लोगों के पास बर्गर होता है, आप लोगों के पास फ्राइज होते हैं, साथ में आपके पास ड्रिंक आ जाती है। अब देखें ये कैलोरी काउंट आपका खराब हो रहा है जो आप लोगों ने प्रॉपर। जिस तरह से अगर रोटी की मिसाल है तो हम एक छोटी सी रोटी लेते हैं, साथ में हमने एक लेग पीस ले लिया या कोई भी हमने सालन खा लेते हैं। अब उसकी क्वांटिटी कम है बनिस्बत, और उसमें कैलोरीज बेहतर है बनिस्बत जंक फूड के। जंक फूड एक तो देखें आपका इंटेक खराब करेगा, आपको आदत पड़ जाएगी। अब फ्राइज से क्या होता है? फ्राइज, अच्छा देखें, आलूओं के 2 फायदे भी हैं और 2 नुकसान भी हैं। कैसे? एक फ़ायदा क्या उसका? एक फ़ायदा ये है कि देखिए अगर आप उसको बेक खाएंगे या आप बगैर ऑयल वगैरह के खाएंगे उसको, और आप अगर बॉयल खाएंगे
तो ये आप लोगों के वेट रिडक्शन में आएगा। ये कार्ब्स आपकी बॉडी, लेकिन कार्ब्स की भी क्वांटिटी है कि आप लोगों ने इससे ज़्यादा नहीं करना। और अगर आप जिस तरह से लेज वगैरह खाते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं जो कि आलूओं से बना हुआ है, जिस तरह से अब देखें आप लोगों को एग्जांपल और देती है, फ्राइज़ की एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग। फ्राइज़ में आप लोगों का वेट गेन होता है कैसे? आप लोगों की इनर थाइस, आप लोगों के चेस्ट और आप लोगों की वेस्ट साइड पे ये सारा फैट वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। हालांकि फ्राइज होते थोड़े से हैं, लेकिन ये क्या है, जाके जिस तरह से एक जगह पे जाके आप लोग ये स्टिक हो जाते हैं, और ये एंड पे रिजल्ट आता है इसका कि आप लोगों का वेट स्टक हो जाता है और आप लोगों का अंदर स्टबन फैट बहुत मुश्किल से, जिसे जिद्दी कहते हैं हम लोग, फैट जो कि रिड्यूस ही नहीं हो रहा। आप लोग कहते हैं हमने हर सर तोड़ कोशिश कर ली लेकिन हमारा फैट कम नहीं हो रहा। क्यों? अब आप लोगों की ये एडिपोज टिश्यूज जो कि आपकी बॉडी में फिट हो जाते हैं और जाके अब बैठ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर अपनी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, चीज़ें तो सेम ही हैं लेकिन सिर्फ तरीक़ेकार डिफरेंट है। तो आप लोग तरीक़ेकार आप लोग कैलकुलेटेड हवाले से चाहें, और आप लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग में नॉर्मल खाना खाना, कोई ऐसा खाना नहीं है जो आप लोग कहें हाँ जी हम ये नहीं खा सकते या ये नहीं खा सकते। हाँ, आप लोगों ने पोर्शंस कम करने हैं और आप लोगों ने लिक्विड का इंटेक इस्तेमाल ज़्यादा करना है जितनी बढ़ते हैं। आपकी बॉडी में देखें, आप लोगों की किडनीज़ हैं, 2 किडनीज़ अल्लाह ताला ने 2 किडनीज़ दी हैं। आप लोगों की जो बॉडी 70% अगर पानी पे है तो आप अंदाज़ा करें कि आप लोगों की बॉडी में किडनी कितना फिल्टर करती होगी एक दिन में। जिन लोगों को आइडिया है वेल एंड गुड, जिन लोगों को नहीं है उन लोगों के लिए बताती चलो कि आप लोगों की जो किडनी है वो एक दिन में 72 लीटर्स आप लोगों का फिल्टर करती है पानी को। अब आप कोई मशीन की मिसाल ले लें, तो आप जब तक उसको प्रॉपर ऑयलिंग करते रहेंगे तो वो काम बेहतर तरीके से करेगी। जब आप उसका ऑयल का लेवल कम कर देंगे तो उसमें ख़राबी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अब आप ये बताएं, मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग दिन में कितने ग्लास पानी पीते हैं? आप लोग पानी का इंटेक कम करें और आप लोग हार्ड और चीज़ें बाकी डिफरेंट डाइजेस्टिव चीज़ें में ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करें। जैसे स्नैक्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग खाना ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन आप लोग पानी का इंटेक कम करें। आप लोग अगर अपनी एक असूल बना लें कि आप लोगों ने सुबह नाश्ता करने से पहले या खाना खाने से पहले, दिन के टाइम भी खाना खाने से पहले आप लोग को तकरीबन आधा घंटा पहले 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी पी लेना है। और अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप दिन को उसमें, या सुबह सबसे बेस्ट है कि आप लोग अपने नाश्ता करने से पहले उस ग्लास में या तो इस घोल का इस्तेमाल करें। ये आपकी स्टमक की एक झिल्ली है जिसको बेहतर करता रहता है, क्योंकि आप लोग स्पाइसी वगैरह खाते हैं तो उसकी वजह से वो झिल्ली कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। और एंड पे अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो उसमें ये नुकसान होता है कि आपके स्टमक में होल्स होने शुरू हो जाते हैं, सुराख होने शुरू हो जाते हैं, और आप उसकी उस चीज़ को, लेयर को बराबर बरकरार नहीं रख पाते। तो आप उसमें सुबह सवेरे या तो चिया सीड्स का इस्तेमाल कर लें। चिया सीड्स जिसको तुख्म मलंगा कहते हैं, इसके फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों को ये सारा दिन फुल फीलिंग रखता है। आपका स्टमक में पानी और पूरा वो लेवल इतना होता है कि आप लोगों को मज़ीद भूख का एहसास नहीं होता। अगर आप लोग सामने कुछ खाना आ भी जाए तो आप लोगों का दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। वरना कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि आप लोगों को जब तक आपकी स्टमक फुल होगा तो आप लोगों को मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो आप लोगों ने अपना असूल बना लेना है कि आप लोगों ने सुबह सवेरे या तो इस घोल का पानी पी लेना है, एक गिलास में 1 चम्मच आपने डालनी है। सेम एज इट इज़ चिया सीड्स की भी हैं, तुख्म मलंगे की बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से। चिया सीड्स तुख्म मलंगे को कहते हैं, तो चिया सीड्स का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ये भी आप लोगों के स्टमक को फुल फील करेगा। तो आप लोगों ने अपनी इस इंटरमीडिएट फास्टिंग की जर्नी को आप लोगों ने अगर कंटिन्यू करना है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है स्लो प्रोसेस लेकिन ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप लोगों को देगा। एक होता है इंस्टेंट इफेक्ट। इंस्टेंट इफेक्ट में आप लोग जितना इंस्टेंट करते हो उतना डबल इंस्टेंट आप लोगों को नेगेटिविटी में आता है। तो बेहतर कोशिश करें कि अपनी जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपनी कैलकुलेटेड कैलोरीज, मैं फिर से आपसे ये बात कर रही हूँ, कैलकुलेटेड कैलोरीज के थ्रू चलें। कैलोरीज अगर आप लोगों की इनटेक प्रॉपर होंगी तो आप लोगों ने अपना न्यूट्रिएंट और अपना ऐसा रखना है, जो भी आप लोगों ने खाना वगैरह इस्तेमाल करना है उसमें आप लोगों के पास बैलेंस डाइट हो, आपके कार्ब्स भी हों, आपके फैट्स भी हों, आपके मिनरल्स भी हों, जो भी आप लोगों की सारी, आप लोगों ने प्रॉपर इस चीज़ को लेना है। आपका प्रोटीन इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग प्रोटीन इनटेक को डिस कर देते हैं, बीच में डिस करा देते हैं। कैसे कि हाँ जी हमसे इतने अंडे नहीं खा रहे तो ना खाएं आप लोग अंडे, कोई मसला नहीं है। आप लोग चिकन का इस्तेमाल करें, आप लोग मटन का इस्तेमाल करें, अगर आप लोग कोशिश कर सकते हैं आप लोग रेड मीट का इस्तेमाल करें, फाइब्रस डाइट का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। हमारे बहुत से लोग हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग कोशिश करें कि अपने जो बाउल सर्कल है, जो आप लोगों का दिन का टाइम का खाना है, आप लोगों ने सलाद का एक बाउल ज़रूर इनटेक करना है। अपना एक बाउल, ये नहीं कि बहुत बड़ा बाउल है, आप लोगों ने छोटा बाउल लेना है। अगर आप ले सकते हैं तो एक छोटी प्लेट ले सकते हैं, सालन वाली इसको कह सकते हैं। तो आप लोगों ने वो इनटेक करनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो स्किन है वो भी फ्रेश रहेगी, आप लोगों का वेट भी लूज होता रहेगा और आप लोग एक फ्रेशनेस ही फील करोगे, आपको कोई टेंशन स्ट्रेस वगैरह नहीं होगा। और मेन आप लोगों का फैट
जो डिपॉजिट करता है बॉडी में, ये आपका स्ट्रेस करता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, और हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे वेट रिडक्शन और हमारे वेट गेन करने में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है या आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत से लोग इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक मज़ीद आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।